आचार्य समंतभद्र स्वामी ने रत्नेकर्णक श्रावकाचार के सप्तम अधिकार के प्रथम श्लोक में श्रावक पदानि देवैरेकादश देस्तानि येषु खलु सौगुण पूर्वा गुणशा संतिष्ठन्ते क्रमः वृत्तः। श्रावक धर्म के व्याख्यान में आचार्य महाराज ने श्रावक के 11 स्थान बतलाए। 11 स्थानों में श्रावक धर्म की व्याख्या विवेचना, श्रावक की 11 प्रतिमाएं होती हैं। श्रावक किसे कहते हैं? साधु बनना सरल है। साधु बनना सरल है, पर श्रावक बनना, बोलो ना, साधु बनना रहस्य कुछ ना कुछ आपकी मुस्कुराहट में। साधु बनना, बोलो, साधु बनना सरल है, परंतु श्रावक बनना कुछ अटपटा सा लग रहा है, कुछ अटपटा सा लग रहा है। और ऐसा ही होता है, जो श्रावक को अटपटा लगता है वो साधु को चटपटा लगता है, और जो साधु को चटपटा लगता है वो श्रावक को, बोलो ना, शब्द सहिंसा। जो श्रावक के लिए अटपटा लगता है वही साधु को चटपटा लगता है, और जो साधु को चटपटा लगता है वो श्रावक को अटपटा लगता है। साधु बनना सरल है, बोलो, साधु बनना सरल है, उस श्रावक बनना कठिन है। और वास्तव में सत्य है, साधु बनना सरल कब है? अगर हमारे अंदर वैराग्य है। क्या? अगर वैराग्य है तो साधु बनना सरल है। कोई चीज भी दुनिया में कठिन नहीं है। जब तक हमें समझ में नहीं आया है तब तक विषय हमें कठिन लगता है। समझ में आ जाने के बाद में विषय कभी भी कठिन नहीं लगता है। अगर वैराग्य है तो साधु बनना सरल है। कारण क्या है? साधु बन जाने के बाद सिर्फ धर्म ही धर्म करना है, कर्म करने के लिए कोई स्थान नहीं है। जैसे महिलाएं होती हैं वो बीच से मांग निकालती हैं, कारण आधा पीहर का और आधा ससुराल का। उन्हें दोनों पक्षों को क्या करके रखना है? संभाल के रखना है। यहाँ सास ससुर को भी खुश रखना है, वहाँ मम्मी पापा को भी खुश रखना है। यहाँ देवर को भी प्रसन्न रखना है और यहाँ भाई को भी खुश रखना है। यहाँ देवरानी को संभालना है, वहाँ भाभी को भी संभालना है। उसके लिए 2 घर संभालना पड़ते हैं। इसलिए बीच से क्या निकालती है? वो बीच से मांग निकालती है। उसके लिए 2 घर संभालना पड़ते हैं, इसलिए वो है ना 2। लेकिन आदमी सिर्फ एक ही घर संभालता है। आदमी सिर्फ, बोलो, आदमी सिर्फ एक ही संभालता है। इसलिए वो एक तरफ से क्या करता है? निकालता है। और नहीं भी निकाले तो भी चलता है, नहीं भी निकाले तो भी चलता है। लेकिन उसे है ना वह 2 एक तरफ से निकालता। इसी प्रकार से साधु जो होता है ना, वो उसे एक ही तरफ संभालना पड़ता है। उसे क्या करना पड़ता है? साधु को एक ही तरफ संभालना पड़ता है। उस श्रावक और साधु के लिए एक तरफ और श्रावक के लिए 2 तरफ संभालना पड़ता है। श्रावक को कर्म भी करना है, बोलो, श्रावक को कर्म भी करना है और श्रावक को धर्म भी करना है। और साधु के लिए सिर्फ श्रावक को खाना भी है और श्रावक को खिलाना भी। उस साधु को भी खिलाता है और स्वयं भी खाता है। और साधु सिर्फ खाता है, उसे किसी को खिलाने की आवश्यकता नहीं है। दुकान पर भी जाना है और महाराज जी के पास में भी आना है ना। पत्नी को लेने जाना है, महाराज जी को छोड़ने जाना है। कभी पत्नी को छोड़ने जाना है और महाराज जी को लेने जाना है।
दान भी देना है, दुकान भी करना है, पत्नी को भी साड़ी ला के देना है और माता जी को भी साड़ी भेंट करना है, महाराज जी को बच्चों को बाजार से पुस्तकें ला के देना है और महाराज जी को शास्त्र भेंट करना है ना। उसे दोनों तरफ संभालना है। घर नहीं संभालो तो बीवी अफरा तफरी करती है और महाराज जी के पास नहीं आओ तो महाराज जी अफरा तफरी करते हैं। घर जाओ, तुम कैसे पति हो, सुनते नहीं हो, मानते नहीं हो, टाइम से आते नहीं हो। महाराज जी दिखते हैं, क्या रखा महाराज जी में, आया करो टाइम से यहाँ पर। और वहाँ महाराज जी के पास जाओ, क्या रामकली के पीछे घूमते हो, हमारा ध्यान ही नहीं रखते हो, कैसे श्रावक हो, दुर्गति में जाओगी, तुम्हारी बुद्धि कभी नहीं सुधर सकती हो, गांडो थई गयो, गांडो थई गयो। यहाँ नहीं आओ तो महाराज जी कहते गांडो थई गयो और घर लेट पहुंचो तो रामकली कहती गांडो थई गयो। अब दोनों तरफ से गांडो थई, गांडो पर गांडो, बोलो ना, गांडो पर गांडो। हु करवानो अब, इधर जाओ इधर नहीं जाओ तो आपद, उधर जाओ तो आपद, कहीं ना जीने की फुर्सत ना मरने की फुर्सत। एक तरफ देखो तो खाई और एक तरफ देखो तो कुआं। बोलो, एक तरफ देखो तो खाई और एक तरफ देखो तो कुआं। अब क्या करने का बताओ, ये आफत है। जंगल को लेट हो गए तो लेट क्यों आए, वहां दूध नहीं पहुंचा तो है ना, नहीं बनाऊंगी चाय, बनाओ अपने हाथ से पियो, नहीं रहना तुम्हारे साथ, हम तो थैला लेके पीहर जा रहे और यहाँ नहीं आओ तो महाराज जी बोलते हम बिहार कर रहे तुम नहीं आओ। अब ऐसी स्थिति कर्म भी और, बोलो, कर्म भी करना है और धर्म भी करना है। पानी छान करके पीना है, आलू नहीं खाना है, रात्रि में नहीं खाना है। अब क्या क्या करें, है ना, सब कुछ करना है। श्रावक बनना बहुत कठिन है पर साधु बनना बहुत सरल है। अगर मन में वैराग्य है तो क्या, अगर मन में वैराग्य है तो साधु बनना बहुत सरल है। आनंद ही आनंद है, परमानंद है। एक व्यक्ति ने पूछा किसी से कि साधु बनना चाहिए या शादी करना चाहिए। क्या प्रश्न पूछा, बोलो, क्या प्रश्न पूछा, साधु बनना चाहिए या शादी करना चाहिए। पुत्र ने पिता से पूछा, किससे, पुत्र ने पिता से पूछा शादी करना चाहिए या साधु बनना चाहिए। तो पिता ने कहा चलो मेरे साथ, मैं बताता हूं। ठीक है भाई, चला। तो साधु जी जो ठहरे हुए थे, तो साधु छठवें खंड पर ठहरे हुए थे और उसमें कम से कम 100 सीढ़ियां थी। उस श्रावक गया अपने बेटे को लेके और साधु भी 80 साल की उम्र वाले बिल्कुल बुजुर्ग थे। सवेरे सवेरे गया, दरवाजा खटखटाया और वे साधु 100 सीढ़ियां उतर करके आए। दरवाजा खोला, पूछा क्या काम है, बोले दर्शन करना थे। उनको नमस्कार किया, प्रणाम किया और नीचे के नीचे चला गया। साधु ने दरवाजा लगाया और साधु ऊपर फिर चला गया। दोपहर में फिर आया 3 बजे, दरवाजा खटखटाया, साधु फिर नीचे उतर करके आए। वयोवृद्ध बुजुर्ग है ना, उस दिन उनका उपवास, 100 सीढ़ियां उतर करके फिर आए। दरवाजा खोला, क्या काम है, नमोस्तु करना था, आशीर्वाद, क्या आशीर्वाद, जाओ। चला गया। शाम को फिर आया 6 बजे, दरवाजा खटखटाया। दरवाजा खटखटाने के बाद साधु नीचे आया, 100 सीढ़ियां उतर करके आया। दरवाजा खोला, क्या काम है, नमोस्तु करना था। साधु ने आशीर्वाद दिया और साधु अपना ऊपर चला गया। 3 बार में 300 सीढ़ियां उतरना और 300 सीढ़ियां चढ़ना। उस दिन उपवास और बुजुर्ग के साधु कुछ भी नहीं, चेहरे पर कोई शिकन नहीं, कोई थकान नहीं, कोई क्रोध नहीं, कोई आवेग नहीं, कोई अपरा तपरी नहीं, कोई नाराजी नहीं, बिल्कुल शांत भाव से उन्होंने मुस्कुरा करके हंस करके उनको आशीर्वाद दे दिया। अब वो घर में गया, बिल्कुल जेठ मास थे,
और सूर्य बिल्कुल चमक रहा था, खूब तेज धूप थी। बाहर दैलान में वह आदमी बैठा और एक कलम और एक पेन, कलम और कागज अपने लेकर के बैठा। पत्नी को उसने आवाज दी, उसने अपनी पत्नी को आवाज दी और उससे कहा लालटेन जला के लाओ। नमो सिद्धार्थम, क्या लालटेन जला करके लाओ। जब वो लालटेन जला करके लाया, उसने सामने उस लालटेन को रख लिया और दिन के प्रकाश में, खूब तेज प्रकाश में, लालटेन के उजीले में वो क्या कर रहा है, लिख रहा है। पत्नी ने कोई भी तर्क नहीं किया, पत्नी ने कोई भी तर्क नहीं किया। लालटेन उसने मांगी, जला करके उसने लालटेन दे दी, है ना, लिखता रहा। पत्नी ने ही नहीं पूछा क्या अंधा हो गया, क्या तुमको दिखता नहीं है क्या, है ना, तुम इतने उजेले में लालटेन जला करके रखे हो, तेल खत्म कर रहे हो, कुछ नहीं उसने बोला। बच्चे ने क्या प्रश्न पूछा था, शादी करूं या साधु बनूं? बोलो क्या प्रश्न पूछा था, शादी करूं या साधु बनूं? तब उसने कहा, नमो सिद्धार्थम, तब उसने कहा कि अगर उस साधु जैसी समता तुम्हारे अंदर हो, क्या उस साधु जैसी समता तुम्हारे अंदर हो कि 3 बार नीचे ऊपर चढ़ाने के बाद में भी उसको क्रोध नहीं आया, तो तुम क्या करना, तो तुम साधु बनना। और इतनी आज्ञाकारी पत्नी मिले, इतनी आज्ञाकारी पत्नी मिले कि दिन में भी कोई लालटेन मंगाए और वो तर्क ना करे। अगर ऐसी पत्नी मिले तो शादी करना, और उतनी समता भाव रहे तो क्या, उतना क्षमता भाव रहे तो साधु बनना। और इतनी आज्ञाकारी पत्नी मिले तो शादी करना। बस समझा दिया, अब तुम्हें जो अच्छा लगे। अगर आज्ञाकारी पत्नी मिले तो संसार गृहस्थी बसाना, धर्म में ध्यान करना, और नहीं मिले तो समता भाव यदि तुम्हारे अंदर हो तो साधु का जीवन अपनाना। समता के बिना यहाँ पर कुछ भी नहीं है। साम्य भाव तुम्हें रखना पड़ेगा। ये कभी नहीं सुधरने वाले, ये तो ममता में जीने वालों के पास समता कहाँ? बोलो नमो सिद्धार्थ। ममता में जीने वालों के अंदर ममता, क्षमता में जीने वालों के अंदर ममता नहीं होती है। और ममता में जीने वालों के अंदर, ममता में जीने वालों के अंदर क्षमता नहीं होती है। ये ध्यान रख करके चलना कि उनके अंदर क्या नहीं होती है, ममता नहीं होती है। साधु को हर गिज, हर समय, हर क्षण, हर पल, है ना, वो किस में जीता है? बोलो किस में जीता है? समता में जीता है। साधु बनना सरल है। बोलो साधु बनना, साधु बनना सरल है, परंतु श्रावक बनना बहुत बहुत कठिन है ना। हम साधु का धर्म हम निभा रहे। तुम सिर्फ क्या समझते हो, सवेरे से एक डब्बा भर चावल लाने का और भगवान के चरणों में चढ़ा देने का हो गया धर्म। एक लोटा पानी लाने का, भगवान के ऊपर ढाल देने का हो गया धर्म। एक माला लाने का और भगवान के सामने बैठ करके सटकाने का हो गए 24 घंटे के लिए फ्री। 24 घंटे के लिए फ्री हो गए। लेकिन इतनी मात्र से श्रावक धर्म पूरा नहीं होता है। इतने मात्र से श्रावक धर्म पूरा नहीं होता है। अगर आपके घर में कोई अतिथि आए, आपके घर में कोई अगर अतिथि आए तो आप क्या करेंगे बताइए जी। आपके घर में कोई अतिथि आया है तो पहले आप उसको भोजन कराएंगे कि आप भोजन करेंगे? बोलो क्या करेंगे आप? पहले उसे भोजन कराएंगे कि आप भोजन करेंगे? पहले आप भोजन नहीं करेंगे। पहले आप अपने घर में आए हुए मेहमान को भोजन कराते हैं, फिर आप स्वयं भोजन करते हैं। तब आपके घर में आया, आपके नगर में आया हुआ साधु है तो हमारा धर्म और कर्तव्य क्या है बताओ? पहले उसका आतिथ्य करना। बोलो पहले उसका
पहले उसका आतिथ्य करना, पहले उसके लिए भोजन कराना, पहले उसके लिए आहार कराना, उसके बाद फिर स्वयं भोजन करना, पहले उसकी व्यवस्था बनाना, फिर स्वयं की व्यवस्था। मुनि को भोजन दे फिर निज करई आहारे, पहले मुनि को भोजन कराना, फिर हमें भोजन करना। ये नहीं सोचना, ऐसे अशुभ भाव कभी भी मन में नहीं लाना कि गड़बड़ हो ही नहीं सकता है, कभी भी गड़बड़ नहीं हो सकता है। हमारी बसरती भावना अच्छी होना चाहिए, कभी भी कुछ भी गड़बड़ नहीं हो सकता है ना। भाव हमारा अच्छा है तो सब काम हमारा क्या होता है, भावना भवनाशिनी। बोलो भावना भवनाशिनी, भावना से काम होता है। श्रावक के लिए है ना आहार देना, भैयावृत्ति करना, साधु की व्यवस्था बनाना है ना, उनकी भैयावृत्ति आदि करना, इस श्रावक का धर्म है। और हम कुछ भी 1% भी श्रावक धर्म का पालन नहीं कर पाते हैं। इसलिए साधु बनना सरल है और श्रावक बनना कठिन है। 3 प्रकार की श्रावक बतलाए थे। पाक्षिक, जो धर्म का पक्ष लेता उसका नाम क्या है, उसका नाम पाक्षिक है। कि बलि शब्द का अर्थ पर जब चर्चा चली तो बलि शब्द का अर्थ क्षीर कदम्ब नाम के गुरु ने बतलाया था 3 साल पुराना धान्य। कितना? 3 साल पुराना धान्य। और पर्वत ये कह रहा था कि बलि शब्द का अर्थ होता, अज शब्द का अर्थ होता है बकरा। अजमाने क्या होता है? अजमाने बकरा। और क्षीर कदम में गुरु ने बतलाया था कि अजमाने 3 वर्ष पुराना चावल, अजमाने 3 वर्ष पुराना चावल। और वो कह रहा था कि अजमाने बकरा। तो पर्वत ने अपने मन से अज शब्द का अर्थ बकरा कर दिया और नारद ने क्या कहा? 3 साल पुराना। बलि माने होता है पूजा की सामग्री। उसने नारद ने धर्म का पक्ष रखा। बोलो नारद ने धर्म का पक्ष रखा।